आगरा में जीवन मंडी चौकी प्रभारी को मारपीट प्रकरण में तत्काल निलंबित कर दिया गया है। युवक के साथ अमानवीय व्यवहार और थर्ड डिग्री आरोपों के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डीसीपी सिटी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया और विभाग ने स्पष्ट किया कि पुलिसिया ज्यादती के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन और जनता में हड़कंप मचा हुआ है। तो जीवन मंडी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मारपीट प्रकरण में पुलिस पर सख्त कार्रवाई की गई है। नागरिक के साथ में अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए ये कहा कि आम नागरिक के साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। थर्ड डिग्री आरोपों के बाद में चौकी प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है। और आप खबर हमीरपुर से है, जहां जरिया और खेड़ा शिलाजीत गांव और गौशालाओं का तहसीलदार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि गौशालाओं में सर्दी से गौवंश की रक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं है। चरही और भूसा, घर में भूसा नहीं मिला। टीन शेड में अलाव की व्यवस्था नहीं थी और तिरपाल केवल दो तरफ लगी पाई गई। तहसीलदार ने मवेशियों की संख्या, भूसा स्टॉक और चारे पानी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने सचिव को नियमित रूप से सर्दी के बचाव के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजने का निर्णय लिया। ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दक्षिण कोरिया के युवक डक ही यू की हत्या हो गई। पुलिस के अनुसार हत्या उसकी प्रेमिका लुंजेना पमाई ने की, जो मणिपुर के रहने वाली है। घटना नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस पायस हाइड वेथ सोसाइटी की है, जहां दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और मृतक युवक दक्षिण कोरिया का रहने वाला था, जो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। युवती ने चाकू से युवक की हत्या की और शव जेम्स अस्पताल ले गई। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस घटना को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। जिम्स हॉस्पिटल से थाना नॉलेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था। जिम्स बिजनौर में बीमार लोगों की बीमा पर उनकी मौत के बाद राशि हड़पने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में गिरोह के सरगना नवाब अली और उनकी पत्नी रूखशी अंजुम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह गांव-गांव जाकर गंभीर रूप से बीमार लोगों की पहचान करता, उन्हें स्वस्थ दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन बीमा कराता था और घर पर नॉमिनी के नाम पर बैंक खाता खुलवाया जाता और नए सिम कार्ड के जरिए खाते से लिंक किया जाता। मौत के बाद बीमा राशि खाते में आने के बाद हड़प ली जाती थी और पुलिस ने बताया कि अब तक गिरोह ने करीब 32,10,000 रुपए हड़प लिए हैं। आरोपी नवाब अली और रूखशी अंजुम ने अपने साथियों के साथ मिलकर 10 लोगों के बीमे किए, जिनमें से 4 की बीमा राशि वसूल कर ली गई। पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है तथा देखिए, जनपद बिजनौर में थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में हमारे यहाँ 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें फर्जी बीमा के माध्यम से धनराशि की निकासी की जाती है। अब तक जो विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है, उनमें जो साक्ष्य संकलित किए गए, उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो 2 लोग हैं, पति पत्नी, और उनके द्वारा जो है कुल 14 बीमा इस तरह के कराए गए थे, जिनमें से 10 जनपद बिजनौर से संबंधित हैं, 4 जो है अमरोहा से संबंधित हैं।
बिजनौर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो पहले लोगों को देखता था कि कौन बीमार है, उसके बाद उनका टर्म इंश्योरेंस कराकर उनके मरने के बाद इंश्योरेंस की रकम वसूलता था। जी हाँ, आज एसपी सिटी ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस लाइन में एक आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि एक गिरोह ऐसा था जो बिजनौर में 10 टर्म इंश्योरेंस कर चुका था और उसने 4 टर्म इंश्योरेंस के लगभग 32 लाख रुपए वसूल लिए थे। यह गिरोह पहले आशा के माध्यम से यह तलाशता था कि कौन लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके बाद उनसे संपर्क करता था और संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति का टर्म इंश्योरेंस करता था। व्यक्ति के मरने के बाद यह टर्म इंश्योरेंस के पैसे वसूलता था। कोर्ट में मामला जाने के बाद उसकी पैरवी करता था और कोर्ट जब आदेश कर देता था तो उसके पैसे उन्हें दिलवा दिया करता था। बिजनौर से सचिन वर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के ग्राम अजीशपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि विवादित जमीन पर कब्जे के विरोध के दौरान दबंगों ने फायरिंग की, जिसमें बेटे शैलेंद्र को गोली लगने से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लखनऊ रेफर किया गया, जबकि पिता इंद्रपाल के हाथ और मुंह पर छर्रे लगने से वो भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राजेश गुप्ता ने जमीन खरीदी थी, लेकिन बेनामे से अधिक जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वो करीब 50 लोगों के साथ दीवार निर्माण कराने पहुंचा। विरोध करने पर विवाद हिंसक हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कब्जा करने वाला पक्ष प्रभावशाली है और उसमें ग्राम प्रधान का भाई भी शामिल है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ मिश्रिक नेहा त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। ग्राम अजीजपुर में जमीनी विवाद को लेके दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष शैलेंद्र का, दूसरा पक्ष राजेश गुप्ता का, इस पे आपस में मारपीट हुई है, जिसमें राजेश गुप्ता के पक्ष द्वारा शैलेंद्र पे गोली चलाने का भी आरोप है और इसमें शीघ्र ही तहरीर प्राप्त की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सीएससी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर से वार्ता में ये बताया है कि इनकी हालत खतरे से बाहर है। बुलंदशहर के मामन रोड स्थित नीमखेड़ा फ्लाईओवर के पास जमीनी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गांव नीमखेड़ा के पास स्थित एक बाग को सूफियान और अकरम खरीदना चाह रहे थे, जहां अन्य खरीदारों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों भाई बाग पर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में सूफियान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकरम मामूली रूप से घायल हो गया। दोनों मृतक और घायल हाजी वाहिद के पुत्र हैं, जो पूर्व सदर विधायक हाजी अलीम और ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद यूनुस के रिश्ते में भाई बताए गए। पुलिस के अनुसार अकरम के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी, जो फिलहाल बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत जिले के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलहरी में 20 वर्षीय वीरू शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार घर में खाने को लेकर मामूली विवाद के बाद वीरू सुबह घर से कहकर निकला था कि वो ट्रक की हेल्परी पर जा रहा है, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे उसका शव गांव के शमशान घाट के पास मिला। एक पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक के पिता गंगाराम शुक्ला ने बताया कि विवाद के बाद वो घर से चला गया और वही सूचना मिलने पर पूरनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर चंदौली के चकिया से है, जहां खाद्य निरीक्षक चकिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। ऑडियो में खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार गौड़ की आवाज बताई जा रही है, जिसमें केशरी किराना स्टोर के मालिक से सीज किए गए माल को बेचने की बात कही जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है और सीज माल को बेचे जाने का प्रयास गंभीर अपराध है। विभाग ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें हमने चकिया में केसरी किराना स्टोर पे
लगभग 215 बोरे सूजी और मैदा सीज किया था दीपावली पे। तो हमें सूचना मिली थी कि उसने शेयर खो लिया है, उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन यदि विभाग का कोई अधिकारी, जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं, उसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार गोंड की आवाज़ है और जैसा आरोप लगा रहे हैं कि उसने पैसा लिया है, तो इसकी हम जांच करेंगे और ये विभाग की सूचिता के खिलाफ है। इससे विभाग की सूचिता भंग होती है और इसमें जो गणपति पाठक है उसका भी रोल सामने आ रहा है। बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव छतुआ में 15 वर्षीय किशोरी की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने छेड़छाड़ से परेशान होकर जान देने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार गांव के ही 3 युवक लंबे समय से किशोरी से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी जानकारी उसने परिवार को कई बार दी। आरोप है कि घटना की शाम जब किशोरी दूध लेने गई थी, तभी युवकों ने उसके साथ में छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत करने पर आरोपी पक्ष के परिजनों ने उल्टा उसे ही अपशब्द कह दिए। इससे आहत होकर किशोरी ने देर रात आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी बेटी खेत पे भूसा निकालने गई थी, तो 2 गांव के लड़के हैं, उनका एक का नाम है कन्हैया, एक का नाम है अनमोल। उन्होंने लड़की के साथ में जबरदस्ती छेड़खानी करी, तो लड़की हमारी रोई और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से भाग गए। घर पर उसके पहुँचे तो घर वाले और लड़ने को तैयार हो गए। उस शर्म से हमारी लड़की ने फांसी खा ली और फांसी करके अपनी अंतिम हत्या कर ली। और अब खबर महोबा से है, जहां दर्जनों पक्षियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव में संदिग्ध हालत में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शिकारियों ने पक्षियों का शिकार करने के लिए खेतों में जहरीली दवा डाली हुई थी, जिसे खाने से पक्षियों की मौत हो गई। मृत पक्षियों में विलुप्त होती जा रही प्रजाति बाज भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और जिलाधिकारी से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मेरे गांव में लोग चिड़ियों को दवाई मारने वाली दवाई डालते हैं। वो जो चिड़ियां खाने लायक होती हैं उनको ले जाते हैं और जो नहीं खाने लायक होती हैं वो डरी लेती हैं। और सर, उनको जो अन्य जानवर खाएगा वो भी सर मारा जाएगा। और देखिए आप, हमने अभी दिखाई है कि कितने सारे पक्षी मरते हैं, उससे अन्य जानवर भी मरते हैं। सर, आप हमारा ये प्रशासन से मानना है कि हमारे गांव में जांच बैठा रहे हैं और पता लगाएं कि कौन डालते हैं। हमें तो पता नहीं कि कौन डालते हैं। वो रात के डाल जाते हैं और सुबह जाते हैं, सो उठा के ले आते हैं। कुछ और लोग भी ले आते हैं, सब लोग आते हैं गाँव के, खाते हैं। वहाँ पे खेत में कोई दवाई ववाई डालता है तो जो पक्षी खाते हैं वो मर जाते हैं, और जो पक्षियों को भी खाता है, कुत्ता बिल्ली, वो भी मर जाते हैं। और यहाँ इनके कुत्ता ने खाया उन पक्षियों को, तो वो कुत्ता भी मर गया। कौन डालता है दवाई? पता ही नहीं है कौन डालता है। जो लोग खाते हैं वही डालते हैं। वो गेहूं में मिला के डालते हैं, जैसे गेहूं झुंडी, उसमें दवा को मिला के डाल देते हैं, तो जो पक्षी खाता है। सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में अमौली गांव के सामने मरकरी नहर में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 जनवरी को मिले शव की पहचान अखिलेश यादव उर्फ करहया निवासी नूडीहा थाना पन्नूगंज के रूप में हुई, जो 23 दिसंबर 2025 से लापता था। और इस मामले में दर्ज मुकदमे की जांच के लिए एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई, जिनकी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सुदीप देव पांडे और सूरज को 4 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अखिलेश के साथ नशा किया, हालत बिगड़ने पर घबराकर गला दबा दिया और शव को बुलेरो से मरकरी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बुलेरो, 2 मोबाइल और नकदी बरामद कर ली है, जबकि नशा सप्लायर सोनू उर्फ प्रतीक फरार है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। हमारी टीमों ने बहुत मेहनत की, तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले, बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद फिर जो है उसमें जो नामजद अभियुक्त था सुजीत देव पांडे और सूरज पांडे, ये नरोत्तमपुर पन्नूगंज का ही रहने वाला है, इसको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया। सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन नगर पंचायत की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था न होने से लोग बेहाल है। ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों,
मजदूरों, रिक्शा चालकों, ठेला व्यापारियों और राहगीरों को हो रही है, जो खुले में ठिठुरन को मजबूर हैं। समाज सेवी राजा अंसारी ने बताया कि हर साल प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, अस्पताल और बाजारों में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार नगर पंचायत की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठंड से बचाव के लिए शासन से बजट जारी होने के बावजूद उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे खासकर रात के समय हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। महोदय, मैं आए दिन सोशल मीडिया पर बिस्कोहन नगर पंचायत में जो ठंड के महीने में काफी अलाव का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, 2-3 चौराहे पर बिस्कोहन नगर पंचायत में अलाव का व्यवस्था हो रहा है। जो सरकार द्वारा बजट आता है नगर पंचायतों में, कस्बा में, गांव में, शहर में, जिला में, वो कहीं ना कहीं बजट सरकार के नाम पर अलाव का नाम ले लिया जाता है। और ये तो जहां लकड़ी ऐसे नामों पर लगाया जाता है, सिर्फ फोटोबाजी होता है और दिखा दिया जाता है अलाव का